जहां पर कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन भेजे, वो पाकिस्तान के निशाने पर था। वहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे, पूरे दिन सैनिकों के साथ बिताया और वहां से एक चेतावनी भी जारी की कि एक लक्ष्मण रेखा है, क्रिस्टल क्लियर वो भारत की नीति है। आतंकवादी को और आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वाली सरकारों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, एक जैसे ट्रीट किया बिल्कुल सही है। जब प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरबेस जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, चाहे एक दिन पूर्व का उनका राष्ट्र के नाम संबोधन हो या यहाँ हो, सेना के शौर्य को पूरा देश सलाम कर रहा है। सरकार की हर नीति, हर इनिशिएटिव के पक्ष में देश में एक स्वर नहीं था जो कोई सवाल कर रहा था। मैंने इस तरह का कंसेंसस हाल के दिनों में कभी दुनिया में किसी सरकार के लिए नहीं देखा। मेरी चिंता वो नहीं है। मेरी चिंता है कि फौज को जो संदेश देना था उसने दे दिया, लेकिन मेरी चिंता है कि ये जो व्यक्ति हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो आधिकारिक घोषणा से पहले सीज फायर अपने वॉशिंगटन से करते हैं। दूसरा, जिस दिन हमारे पीएम को बोलना है उसके चंद मिनट पहले आप आकर के व्यापार के कैरेट की बात कर रहे थे। मतलब यू आर रिड्यूसिंग अस। फिर अब सऊदी में जाकर आपने दोहराया, फिर कश्मीर पे बोल दिया आपने, जो हमारी ऐतिहासिक समझ, हमारी जो अब तक की अग्रीमेंट्स के हिसाब से वो उसको उसके बियॉन्ड है। मेरी चिंता उस बात को लेकर के, कल एमईए ने प्रतिकार किया, लेकिन ये प्रतिकार देश की सबसे बड़ी संस्था संसद की ओर से सामूहिक रूप से, पक्ष विपक्ष का फर्क नहीं, वो जाना चाहिए, ताकि इनको भी यह एहसास हो, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, यू कांट स्पीक दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड गेट अवे विद इट। ये नहीं होगा। एक बहुत विशाल बहुलवादी देश है, हमारा अपना इतिहास रहा है। हमें आप बिना हाइफन के पाकिस्तान के साथ रिड्यूस करके आप कुछ भी बोल लें, ये उचित नहीं है। मतलब जो कल कश्मीर में मीडिएशन की जरूरत नहीं है, ट्रेड को लेकर नकारा गया, आपका कहना है कि इतने से काम नहीं चलेगा, संसद की नहीं, मैसेज देखिए उनकी तरफ से, बल्कि मैं ये कहूं, मार्को रूबियो नहीं बोल रहा, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहा, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट का। इसलिए हमारी तरफ से पूरी संसद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर चर्चा करे और एक संदेश दे, क्योंकि यह संदेश भविष्य के लिए भी आवश्यक है। ये एपिसोडिक नहीं है कि एक एपिसोड में ये करना, एक निरंतरता में ये संदेश देना। सर, इस पूरे घटनाक्रम से इतना दोनों ने अपने यहाँ से एक एक राजनयिक को देश से बाहर निकाला, 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया, क्या कहना है? देखिए, जाहिर है कि संदेह के बादल होंगे तो एक्शन लेना होगा। पहले हाँ, वो तो दिख रहा है कि आपने कॉपी पेस्ट किया। हमने पर्सोना नॉन ग्रेटा के बताया, हमारे पास कुछ समझ थी, कुछ पता था, लेकिन आपको लगा कि रिटेलिएशन में कर दें। तो आपको ये देखना होगा कि आगे की अपनी नीति, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा फर्क ये है, इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड है। वहां की आर्मी या तो सरकार अपना चाहती है या अपने जैसी चाहती है, ये फर्क है। लेकिन सर, अभी भी बहुत सारे लोग सीज फायर की जरूरत क्या? देखिए, आहत देश में वो पहलगाम की जो पीड़ा थी ना, वो सबकी थी, वो उन परिवारों की नहीं थी जिन्होंने अपने चिराग को। तो इस तरह की अतिरेक की बातचीत होगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सेना ने मुकम्मल काम किया है। और सेना और सरकार को, जो मैंने पहले कहा कि इस तरह का मैंडेट किसी भी दुनिया के किसी भी देश में अक्सर नहीं मिला करता। सर, सेना का काम पक्ष में भी जो पार्टियां हैं वो भी खड़ी हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कुंवर विजय शाह, इनका एक बयान आता है और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर के, क्या कहना है? मैं तो सीधे ये कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि आपको अपने सवालों की फेहरिस्त में इस महानुभाव को शामिल करना पड़ा, और मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे इसका जवाब देना पड़ रहा है। सरहद पार के दुश्मन से हम तो हमेशा लड़ने में कामयाब होते हैं। ये जो सरहद के अंदर लोग हैं ना, वो नफरत जो पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी कार्रवाई में फैलाने की कोशिश की गई थी, उसी नफरत के झंडा उठाने वाले लोग हैं। ये शर्म आनी चाहिए
कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है क्या प्रधानमंत्री जी ने ये बयान नहीं देखा होगा, हमारी फोर्सेस ने नहीं देखा होगा, क्या दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को संकेत। मैं बार बार कहता हूं, एमईए के ऑफिसर्स के साथ व्योमिका और सोफिया जी की मौजूदगी दुनिया को एक अलग तरह का संदेश भी थी। इंडिया इज एन आइडिया, अ पावरफुल आइडिया। आप उसको धूल धूसरित कर रहे हैं, लेकिन कुछ होगा नहीं। ऐसे लोग तरक्की पा जाते हैं, ये दुख का विषय है। सर एक सवाल तो, जब कांग्रेस पार्टी हुआ हमने बांग्लादेश बनाया तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ठीक है आपने बांग्लादेश बनाया, लेकिन आप जब एक प्लस पॉइंट पर थे तो आपने चिकन नेक वापस क्यों नहीं लिया, चिकन नेक का दायरा बढ़ सकता था। आपने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से हमें आज तक नहीं, ये एक देखिए एक बहुत मुश्किल दौर है देश की राजनीति में भी। मिलिट्री प्रोवेस, मिलिट्री इंटरवेंशन के मामले में वैसे लोग जुबान खोलने लगते हैं ना जिनको उसकी समझ नहीं है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के कहूंगा, कुछ काम सेना के होते हैं। आप जो काम कर रहे हैं करिए ना, चुनाव लड़िए, चुनाव के मुद्दे तलाशिए, लोगों की बेहतरी जिंदगी बेहतर हो उसके लिए करिए। कुछ चीज जो हमारी मिलिट्री ने कब क्या किया 71 से लेके आज तक, ये उनके विवेक पे छोड़िए। उसमें आप घुसने की चेष्टा करेंगे, वो आपका डोमेन है ही नहीं। सर विदेश मंत्रालय ने कल अपनी ब्रीफिंग में कई जगहों के नाम जो चेंज किए उसको लेकर के भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और ये साफ कर दिया कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चाइना को लेकर के अब हमें नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ तो कई बार हम ये कर चुके हैं, बता चुके हैं कि आतंकी प्रयोगशालाएं बंद करो, लेकिन चाइना को लेकर के डिप्लोमेसी को भी ट्रायल बैलून से ऊपर जानी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जहां हमें पहचानना होगा कि कौन प्रत्यक्ष रूप से हमारा दुश्मन है और कौन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का फर्क मिटा करके दुश्मन है। और एक आखिरी टिप्पणी इस संदर्भ में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमें अपनी डिप्लोमेसी को फाइन ट्यून करते हुए ये इंश्योर करना होगा कि दुनिया भर में जो जितने भी मुल्क हमारे दोस्त हैं वो दोस्ती का इजहार मुश्किल क्षणों में जरूर करें, हाइड एंड सीक ना खेलें।